हेलो, मैं दोबारा आई हूँ मगर मुझे डिस्कस करना था आप लोगों से, क्योंकि एक चीज़ डिस्कस करनी है और वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि मुझे पर्सनल मैसेजेस, एसएमएस, मेल बहुत आ रहे हैं एक ही चीज़ को लेके, जिससे मैं बहुत ज़्यादा परेशान हुई हूँ। परेशान इन द सेंस कि आप लोग कितना किसी को लेकर इतना ज़्यादा ओवर थिंक करते हो, ये चीज़ को लेकर कि आप अपने एम्स भूल गए हो, राइट। ये चीज़ से मैं डिस्टर्ब हुई हूँ। मुझे आपके मैसेजेस डिस्टर्ब नहीं करते हैं, मैं जब फ्री होती हूँ तो मैं उन चीज़ों को रीड कर लेती हूँ, राइट। तो मुझे ये कहीं ना कहीं चीज़ बहुत ज़्यादा परेशान करी है। तो मैं ये जो आज बोलने जा रही हूँ, ये मुझे एक वक्त के बाद बोलना था, मगर मैंने सोचा ये शायद मुझे अब बोल देना चाहिए, तो मैं आज ये चीज़ बोल देती हूँ आप लोगों को। ये एक ट्रू स्टोरी है, ओके। और मैं आपको नाम नहीं बताऊंगी और आप इसको ध्यान से सुनना। जो सुनने में इंटरेस्टेड है प्लीज़ वो सुनना, जो नहीं है तो प्लीज़ इस स्टोरी पे कोई कमेंट्स इस तरीके का ना करे जिससे मेरा दिल दुख जाए, क्योंकि मैं इस स्टोरी के बहुत ज़्यादा क्लोज हूँ, क्योंकि ये मेरी किसी फ्रेंड की स्टोरी है, ओके। तो ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है, आज भी है। मैं उसकी स्टोरी सुना रही हूँ आपको। जैसे आप लोग की लाइफ में आपका कोई पार्टनर आया, आपको भी किसी से प्यार हुआ, राइट। उसको भी किसी से प्यार हुआ था, बहुत ज़्यादा। इतना ज़्यादा हुआ था, वो मैं बताती हूँ कितना ज़्यादा हुआ था और फिर क्या हुआ उसके साथ वो भी बताऊंगी आपको मैं। वो मेरी बहुत ज़्यादा क्लोज़ है, आज भी है, मगर वो अब यहाँ नहीं है, बाहर कहीं हो गई है, चली गई है। मगर वो मेरे टच में है, डेली बात होती है मेरी उससे। डेली मीन्स डेली, राइट। और उसने खुद को चेंज नहीं किया, वो पहले जैसी हो गई है। उसका रीज़न वो कहती है, मैं अपने आप के लिए नहीं कुछ बोल रही हूँ, वो कहती है कहीं ना कहीं चेंज होने का रीज़न मैं हूँ, राइट। और वो भी मेरी तरह इनको मानती है, ओके। तो मैं आपको बता देती हूँ कि क्या था कि हम बहुत अच्छे फ्रेंड्स, और इतने अच्छे फ्रेंड्स कि मैं कुछ लूँ वो कुछ ले, हम दोनों पहले एक्सचेंज करते हैं तब फिर उसको यूज़ करना। इतने अच्छी मतलब हमारी फ्रेंडशिप, राइट। उसकी लाइफ में कोई पार्टनर आया, उसको लव हुआ उससे, और लव हुआ, उसकी अपनी फैमिली भी थी जिससे उसे लव हुआ, ओके। और उसकी फैमिली थी, इसकी खुद की भी फैमिली थी। उसने मुझे अपने बारे में बताया कि ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ है और मुझे ऐसा हो गया है। पहली बात गलत, मगर मैं उसकी सिचुएशन जानती थी, तो मैंने कहा कुछ गलत नहीं, ठीक है, हो गया हो गया। क्योंकि मुझे पता है कि वो अपनी लाइफ में बहुत पेन झेल रही थी, इसलिए। अब ये 2018 की बात है जब उसे प्यार हुआ उसे, सब हुआ ठीक है, जो भी हुआ ठीक है, प्यार हुआ, उसकी बातचीत चलती रही, काफ़ी अच्छा। पहला साल काफ़ी अच्छा बीता, सब कुछ हुआ। पहले उसे प्यार नहीं हुआ था, उसके पार्टनर ने उसे ऑफर करा, राइट। वो ऑफर वाली नहीं थी कि उसने अपने पार्टनर को ऑफर करा, उसके पार्टनर ने करा। थोड़ा उसकी पहली मुलाकात जून में हुई उससे, मार्च में ऑफर करा, जून में मुलाकात हुई,
फिर धीरे धीरे मुलाकात बढ़ने लगी, राइट। पहली मुलाकात उसकी ऐसी हुई कि उसे फर्स्ट मतलब जैसे कहते हैं ना, पहली मुलाकात में उससे प्यार हो गया। मार्च से लेके जून के बीच में उसको कोई ऐसा फीलिंग नहीं आई कि उससे प्यार हुआ या कुछ है। वो बस बात कर लेती थी, बस ऐसी, बस ठीक है कि उसे बात करना अच्छा लग गया, बस ठीक है, और कुछ नहीं। मगर जो मुलाकात हुई थी उसमें उसको उससे कुछ अटैचमेंट लगी, प्यार तब भी नहीं हुआ। बीच में और बातचीत शुरू हुई, सब कुछ हुआ, ठीक है, जो भी है। फिर उसके बाद धीरे 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 हुआ। फिर उसके बाद उसको ऐसा महसूस हुआ कि नहीं ठीक है, मुझे इसके साथ अटैचमेंट सी फील हो रही है। कुछ ऐसा हुआ कि उसे ऐसा लगा कि उसका पार्टनर उसके लिए जो करता था, तो उसका खुद का पार्टनर उसके लिए इतना कुछ नहीं करता था। तो उसे लगा कि ठीक है, ये मेरे लिए है, क्योंकि उसकी लाइफ में लव की बहुत ज़्यादा कमी थी, बहुत ज़्यादा कमी थी, क्योंकि उसने बहुत सफ़र करा है अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा। मतलब उसकी सोल एक तरीके से पेन में थी और वो रिलीफ दिया किसी ने उसकी सोल को, राइट। अब वो सोल उसकी रिलीफ पाने लगी, इस तरीके से ये सब चीज़ें होने लगी। फिर नेक्स्ट ईयर हुआ, ठीक चल रहा था, सब कुछ सही चल रहा था। अचानक से जो उसका पार्टनर है उसके घर में कुछ पता चल गया, उसका बिहेव चेंज हो गया, राइट। फिर भी ये उसका वेट करती रही कि ठीक है, जब थोड़ा ठीक होगा तब सब सही हो जाएगा। उसको फिर भी चिंता रहती थी कि मेरे पार्टनर को कोई किसी चीज़ की कमी, वो दुख तो नहीं झेलना पड़ रहा, मेरा पार्टनर किसी पेन में तो नहीं है। उसको दिन रात चिंता लगी रहती थी अपने पार्टनर की। और उसने बीच में ये भी बोला कि ठीक है, मुझे भूल जाओ, अपनी फैमिली पे ध्यान दो, ये सब कुछ है। तो उसके पार्टनर उसको ये जवाब दिया, मैं तुम्हें भूल नहीं सकता, मैं तुम्हें ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, छोड़ नहीं सकता, ये सब चीज़ें। तो उसको कहीं ना कहीं लगा कि मेरा मतलब पार्टनर मुझसे कितना प्यार करता है, इतना सब कुछ होने के बाद भी वो मुझसे मतलब मुझे नहीं छोड़ सकता। तो वो इतना प्यार में हो गई थी, क्योंकि एक तो प्यार की कमी उसकी ज़िंदगी में, उसके बाद इतना डीप लव दिया उसने इतने टाइम में कि वो उसके उसमें हो गई, जबकि कोई इतनी क्लोजनेस नहीं हुई थी उन लोगों के बीच में, फिर भी इतना सब कुछ। तो ऐसे सब धीरे धीरे चलता रहा, सब कुछ हो गया। वो वेट करती रही, शायद आज मेरा पार्टनर बताएगा कि सब ठीक हो गया। नहीं, वही फोन करती थी, वही मैसेज करती थी, हमेशा करना। ये करते करते 1 साल और बीत गया, मतलब 2019 पूरा बीत गया। वो बीच बीच में कभी बात मैसेज कर लेता था, फोन कर लेता था, ठीक है नहीं। फिर बीच में बोलने भी लगी, ऐसा क्या हो गया, क्यों नहीं बात करते हो मुझसे, ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हो, या सब कुछ जो भी है। तो धीरे धीरे करके उसका बिहेव भी चेंज होने लगा, रूड होने लगा सब कुछ। मैं बिजी रहता हूँ, मैं ये है, मैं वो हूँ, तुम ये करती हो, वो करती हो, बहुत सी चीज़ें बोलने लगा उसको। फिर उसके पार्टनर ने नंबर भी चेंज करा कि चलो ठीक है, इस नंबर से मैं अपने पार्टनर को बात कर लिया करूँगा, सेफ रहेगा, मेरी वाइफ को नहीं पता चलेगा। उसने नंबर चेंज करा, सब कुछ हुआ। फिर ये बार बार उस नंबर पे, चलो उस नए नंबर पे देखती थी, वो हमेशा ही ऑनलाइन रहता था, हमेशा ही ये उसको डाउट हुआ। ठीक है, उसने फिर पूछा कि तुम हमेशा ऑनलाइन रहते हो, जबकि ये नंबर मेरे को ही दिया, तुम खुद कहते हो किसी को नहीं दिया, तो ऑनलाइन क्यों रहते हो। ऑब्वियसली वो पूछेगी, इसमें तो कोई गलत बात नहीं है। उसने पूछा, ये करा वो करा, उसको झटकार देना कि मेरे पे शक करती रहती है, वो करती। जो उत्तेजित होकर जवाब देता है, मन में उसके चोर हमेशा होता है, इस बात का ध्यान रखना। उसको कहीं ना कहीं उसको इंट्यूशंस बोलती थी कुछ गलत है। उसको धीरे धीरे ट्रस्ट इशू होने लगे। फिर उसको किसी ने उसके पार्टनर के बारे में बताया, फिर भी गलत बताया कि तुम्हारा पार्टनर ना ये ऐसा करता है, तुम्हारा पार्टनर है ना, उसकी लाइफ में बहुत ऑप्शंस हैं, हम प्रूफ दे सकते हैं। उस बंदी जिसने बताया मेरी फ्रेंड को, उसने प्रूफ भी दिखा दिए मेरी फ्रेंड को, ये देखो ये है प्रूफ। उसने अपने कानों से सुने, उसने अपनी आंखों से देखे, फिर भी प्यार में इतनी डूबी वो, उसने कहा ये सब गलत है, मेरा पार्टनर मुझे धोखा नहीं दे सकता। फिर भी इंतजार करती रही। 2019 बीत गया। क्यों? क्योंकि वो अंधाधुन यकीन रखती थी अपने पार्टनर पे, अंधाधुन।
मुझे अपने पार्टनर पे यकीन है, वो मुझे चीट नहीं करेगा, वो चीट नहीं कर सकता मुझे। जो मुझे इतना सिक्योर करके दुनिया की निगाहों से बचा के रखता था, वो मुझे धोखा नहीं दे सकता। फिर उस बंदी ने दोबारा मेरी फ्रेंड को और प्रूफ दिखाए कुछ टाइम बाद कि देख तेरे पार्टनर की सच्चाई। धीरे धीरे करके उसकी सच्चाइयां दिखाने जाने लगी। उसके बाद वो धीरे धीरे करके टूटने लगी। तब मैं उसके पास गई, मैंने कहा क्या हुआ है। तब उसने मुझे ये सारी चीजें बताई, क्योंकि उसकी शक्ल ही चेंज हो गई थी। वो बीमार रहने लगी, एक वक्त पे वो एडमिट हो गई, राइट। जब उसने अपने पार्टनर से बात करी कि ये सब चीजें हैं, क्लियर करना चाहिए, तो उसका पार्टनर उस पे ही भड़का। और भड़कने का मतलब तुम कहीं गलत हो तभी तो भड़के, आराम से जवाब दे दो। नहीं, उसने कहा चलो ठीक है, तुमने नहीं करा कोई बात नहीं, तुम ऐसे नहीं हो कोई बात नहीं। उसको इतना प्यार था, वो फिर भी चुप रही, चुपचाप आ गई घर। मगर उसका दिल फिर भी कहीं ना कहीं ऐसा कहता था, क्या ये चीज सच है? मुझे ऐसा लग रहा है ये चीज सच है। फिर भी उसने इग्नोर करा, उस सच्चाई को इग्नोर करा, फिर प्यार में डूब गई। और पता है आपको, उसके पार्टनर ने, जब ये ऐसी चीजें होती थी ना, जब वो उससे पूछती थी, आर्ग्यूमेंट्स चलते, तो उसके पार्टनर ने एक चीज उसको बोली थी, वो आज तक लास्ट तक उसने, और आज के दिन तक उसके माइंड में, दिलो दिमाग में घर कर गई। लड़ाई के वक्त में, आर्ग्यूमेंट के वक्त पे उसने उसको ये बोला था, तुम अपने आप को क्या बहुत खूबसूरत समझती हो? तुम अपने आप को क्या बहुत सुपर समझती हो? तुमसे भी लाख गुनी खूबसूरत लड़कियां हैं इस दुनिया में। मार्केट में 2000 फेंको, तुरंत आ जाती हैं लड़कियां। ये बोला जाता है 2-2 हजार में लड़कियां आती हैं, 2-2 हजार में लड़कियां मिल जाती हैं, राइट। तुम क्या चीज हो? 2-2 हजार में लड़कियां मिलती हैं, तुम क्या चीज हो? तुमसे भी लाख गुनी खूबसूरत लड़कियां मिलती हैं। ये शब्द बोले गए थे मेरी दोस्त को। कोई किसी से सच्चा प्यार करता है, उसको ये शब्द सुनाए जाएं कि 2-2 हजार में मिलती हैं लड़कियां, तुम उसको अपने जो लड़की तुमसे इतना अनकंडीशनल लव करती है, तुम उसको मार्केट की लड़कियां जिनका कोई ईमान धर्म कुछ नहीं है, जिनका कैरेक्टर, जैसे कहते हैं ना, हम अपनी चप्पल से भी रौंद नहीं सकते जिनका कैरेक्टर, क्योंकि हमारी चप्पल खराब हो जाएगी, तुम उसको उससे कंपेयर कर रहे हो। शर्म आनी चाहिए उस आदमी को, शर्म, डूब मरना चाहिए। उसने उसको उससे कंपेयर करा, तब वो टूटी। फिर उसके बाद जब वो चुप हो गई, और फिर उसने उसको बोला, जब फिर मैसेज करा बहुत टाइम बाद, फिर कैसे गैप आने लगे, 2 महीने बात नहीं हुई, 3 महीने बात नहीं हुई, 4 महीने बात नहीं हुई। फिर जब मेरी फ्रेंड उसको फोन करती थी 3 महीने बाद, मैसेज करती थी 4 महीने बाद कि तुम कैसे हो, ठीक हो, ये, तब उसके बाद उसको क्या जवाब मिलता था? जिंदा हूं, मरा नहीं हूं। अब कैसे याद आ गई, ये जवाब देती। तब अगर उसको बुरा लगता था, तब वो ये कहती थी ना कि ऐसे ही पूछ लिया, मुझे फिक्र हो रही थी इसलिए मैसेज कर लिया। तो अब उसके बाद पता है, उसको इतना लंबा चौड़ा चिट्ठा लिखकर उसका पार्टनर उसको 10 बातें सुनाता था, और उसके बाद ये बोलता था कि तुम झूठी हो। मेरी फ्रेंड को कहता था तुम झूठी हो, तुम्हारे पास ऑप्शंस बहुत हैं, सुनो ध्यान से, तुम्हारे पास ऑप्शंस बहुत हैं, तुम झूठ बोलती हो, बहुत से नंबर रखती हो, पता नहीं किस किस से बात करती हो, और मैं आज पछताता हूं कि मेरा प्यार इतना छोटा कैसे हो सकता है कि मैंने तुम जैसी लड़की से प्यार किया,
आज मुझे पछतावा है, प्लीज अंडरलाइन करो इस वर्ड को। आज मुझे पछतावा है कि मैंने तुम जैसी लड़की से प्यार किया। आप लोग मुझे इस चीज का जवाब देना। तुम जैसी लड़की मीन्स जो आदमी खुद अपने मुंह से बोल रहा है ना 2-2 हजार में लड़कियां मिलती हैं, यानी कि वो खुद आदमी 2-2 हजार की लड़कियों को यूज करता होगा, तभी तो उसे पता है 2-2 हजार में लड़कियां मिलती हैं। और उसने मेरी सहेली के ऊपर नाम लगाया कि तुम जैसी लड़की 2-2 नंबर रखती है। उसने अपना घर से बिजनेस शुरू करा। उसने दूसरा नंबर इसलिए रखा था, उसने अपना घर से काम शुरू करना चाहा कि मैं घर से काम करना शुरू करती हूँ, मेरे पास कोई इनकम आए, इसलिए उसने दूसरा नंबर रखा। और उसको ये बोला कि मैं पछताता हूं कि मैंने तुम जैसी लड़की से, तुम जैसी से मतलब पछतावा। जब उसने वो पछतावा वर्ड सुना ना, आपको पता है उस पे क्या बीती? उसने जहर खा लिया, उसने फिनाइल पी, और उसके खुद के बच्चे हैं, मेरी फ्रेंड के खुद के बच्चे हैं, उसने फिनाइल पी ली। और वो मरते मरते बची है। उस टाइम पे ही जो मेरा दोस्त जो आज इस दुनिया में नहीं है, वो उस टाइम पे एंड वक्त पे पहुंचा वहां पर। वो किसी काम से उस साइड पे आया था, उसके घर जाना था, वो किसी फंक्शन का कार्ड देने जाना था, तो वो उसके घर में उसे कार्ड देने जाना था, तो वो वहां पर हमें भी देके गया था कार्ड। तो उसको वो कार्ड देने के लिए गया था, तो वहां उसको देखा, उसके मुंह से खून की वॉमिटिंग आ रही थी, ब्लड की। वो अगर उस वक्त नहीं जाता रोहित, तो वो मर चुकी होती। और उसकी हालत इतनी खराब कि हम खो देते, अपना दोस्त खो देते। और स्टार्टिंग में जो बंदा इतना प्यार दिखा रहा हो, बाद में पछतावा जब उसने वर्ड सुना तो उसने उससे कुछ नहीं बोला, उसने अपने आप को खत्म करने की कोशिश करी। 6 महीने तक वो डिप्रेशन में रही। हमें पता है, हमने उसे संभाला, हमने उसे समझाया। वही दोस्त जो आज इस दुनिया में नहीं है, वो अपने हाथों से उसके मुंह में पूरा क्रीम लगाता था, क्योंकि उसके पूरे मुंह में छाले हो गए थे, वो खा नहीं पाती थी, ब्लड आता था उसके छालों में से, चीखती थी वो बहुत तेज, क्योंकि वो क्रीम जब उसके छालों पे लगती थी चीखती थी वो। और उसके जब वो लगाया जाता था तो ऐसे ब्लड निकलता था यहां से, यूं। कौन कौन करेगा ये सब ऐसा? वो 6 महीने, और एक बार नहीं, उसने बार बार सुसाइड करने की सोची। हमें पता है हमने उसे कैसे उभारा है इस चीज से, कैसे। 6 महीने डिप्रेशन। सुशांत सिंह का आपने पता चला आपको कि वो डिप्रेशन में गया क्यों? हकीकत पता है क्या थी? सिर्फ प्यार। उसे प्यार नहीं मिला, उसे किसी ने समझा नहीं, वो अकेला ही अकेला रहता रहा, क्योंकि उसने अपनी दिल की बात किसी से शेयर नहीं करी। अगर हम जैसे दोस्त भी उसके साथ नहीं होते, शायद वो आज इस दुनिया में नहीं होती। मगर हम लोगों ने उसे संभाला और उसे समझाया। पता है कैसे संभाला? यकीन नहीं करोगे आप लोग, 2020 में हमें फुल प्रूफ के साथ किसी ने बताया कि वो खुद आदमी जिसने 2-2 हजार करके बोला ना, 2-2 हजार में ही लड़कियां खरीद कर अपनी नीड्स पूरी करता है वो।
और ये चीज मैंने भी नोट कर ली अपने कार्ड्स के जरिए। मैंने अपने कार्ड्स निकाले उस बंदे की फोटो को करके, और वाकई में उसके लिए आप यकीन मानोगे कौन कौन से कार्ड्स निकले। डेविल, 7 ऑफ कप्स, डेथ, हाई प्रिस्टेस। ब्लैक मैजिक नहीं है, बहुत ऑप्शंस हैं, आपको मैं बता नहीं सकती, यहां पर बहुत ऑप्शंस हैं उसके पास। लस्टी है वो आदमी, उसे लड़कियां पसंद हैं, लड़कियों का भूखा है वो, उसे लड़कियां स्पार्क करती हैं, उसे लड़कियों का शौक है। कोई भी उसको, कोई लड़की अट्रैक्ट कर जाए, बस उसे हासिल करना है उसे, उस लड़की को, फिर चाहे वो उसे किसी भी वे में अपनी तरफ हासिल करने की कोशिश करे। मेरी फ्रेंड को ये बोला उसने, मैं तुम्हें अपनी वाइफ की तरह मानता हूं, उसकी मांग भरी, उसे मंगलसूत्र भी पहनाया था। शेम ऑन यू, उस बंदे को बोल रही हूं, शेम ऑन यू। आज मैं बद्दुआएं नहीं दे सकती उस बंदे को। क्यों? क्योंकि मेरी फ्रेंड ने उससे दिल से प्यार किया था, इसलिए आज वो भी चुप है, चुप है वो, उसने भी बद्दुआएं नहीं दी। क्योंकि जो सच्चा प्यार करता है ना, वो कभी बद्दुआएं नहीं देता अपने पार्टनर को। वो ये उल्टा ये कहता है जहां भी रहे खुश रहे। उसको ये प्रूफ मिल गया है कि मेरा पार्टनर लस्टी था, उसे लस्ट पसंद है, उसे एडिक्शंस हैं, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, फिजिकल नीड्स की एडिक्शन है जबरदस्त। वो पैसों में खरीदकर अपना लस्ट पूरा करता है। 2020 में उसने कम से कम 2 से 3 बार अपनी ये नीड्स पूरी करी हैं। हमने उसको 6 महीने के बाद डिप्रेशन से निकाला, वो ठीक हुई और आज वो बहुत अच्छे मुकाम पे है, सब कुछ भूल गई है। और आपने मुझसे, मैंने अभी आप लोगों को बोला मुझे रोज पसंद नहीं है, थे मुझे रोज बहुत पसंद थे, बहुत दीवानी रोज की, बहुत ज्यादा। मैं अपने हस्बैंड को भी कहती थी आप कभी मेरे लिए रोज नहीं लाए। मेरे हस्बैंड मुझे बहुत सी चीजें देते हैं, डायमंड्स की रिंग दे देते हैं, कभी गोल्ड के ब्रेसलेट्स देते हैं, कुछ देते हैं। मैं फिर भी उनसे ये कहती हूँ मुझे ये सब चीज नहीं चाहिए, मुझे एक रोज लाके दे दो। वो नहीं लाके दिया आज तक उन्होंने। मेरी फ्रेंड के पार्टनर ने उसे बहुत से रोजेस दिए, अनलिमिटेड, काउंटलेस। मगर जब मैंने उसे दुख में देखा ना, मुझे गुलाबों से नफरत हो गई है। आई हेट रोजेस। अब कहीं मुझे रोज दिखते हैं ना, मैं अपनी आईज क्लोज कर लेती हूँ, मुझे नहीं देखना, मुझे वही दुख का मंजर नजर आता है। मुझे रोज बिल्कुल नहीं पसंद, बिल्कुल भी नहीं। अब मुझे सिर्फ और सिर्फ व्हाइट लिली पसंद है। क्यों? रीजन बताती हूँ, क्योंकि वो मेरे दोस्त को पसंद थे, सिर्फ व्हाइट लिली, क्योंकि उसकी इंटेंशंस बहुत अच्छी थी, क्योंकि वो सबकी सेवा करता था, सेवा करते करते ही चला गया इस दुनिया में, तभी उसे कोविड भी हुआ। उसने मेरी फ्रेंड की भी सेवा करी, कोई नहीं लगाता किसी के ऐसे ब्लड से निकल रहा है उसके, कोई इतनी सेवा नहीं करता। लॉकडाउन में वेट करती थी वो, कब आओगे मुझसे मिलने, कब आओगे। 2020 की बात बता रही हूं मैं आपको। अपने पार्टनर को बोलती थी, उसके पार्टनर ने कहा जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा मैं तुमसे मिलने आऊंगा। लॉकडाउन खत्म हो गया, वो बंदा उससे मिलने नहीं आया। 2-2 हजार की लड़कियों को पैसे पे करके अपना लस्ट पूरा कर रहा है वो। उसको ये बात पता चल गई है, तभी वो उससे दूर हुई।
भगवान ने हकीकत दिखाई उसे। हम समझाते रहे तब समझ नहीं आया था, क्योंकि प्यार अंधा होता है। तभी मैं आप लोगों को बोलती हूँ, प्लीज जज करा करो, अपने आप को ऐसे मत सौंपो किसी को, क्योंकि जो हमारे दिल से जो इमोशंस होते हैं, हमारा दिल, हमारा जो, कैसे समझाऊं, मेरी फ्रेंड तड़पती थी। अभी भी मैं सोचती हूँ उस लम्हे को कि कैसे वो उसका तड़पना होता था कि, और फिर वो जो ब्लड निकलना, ना बोल पाना, उसकी टंग इतनी ज्यादा डबल हो गई थी कि वो कुछ ना खा पाती थी ना पी पाती थी। मतलब इतना पेन सहना, इतना पल पल फोन बार बार देखना, बार बार ऑनलाइन है मुझे मैसेज नहीं आया, ऑनलाइन है मुझे मैसेज नहीं आया, ऐसी करती रहती थी वो। इसलिए कहती हूँ आप लोग बहुत कीमती हो। माँ बाप ने बहुत मुश्किल से पैदा करा है आप लोगों को, तो प्लीज अपने इमोशंस ऐसे तुच्छ लोगों के लिए जाया मत करो। अपने एम्स बनाओ। आपके माँ बाप आपके लिए जो ढूंढते हैं उसमें अपने लिए सोलमेट, अपना ट्विन, उसको खोजो। किसी के पीछे मत भागो। अगर आपको कोई इंपॉर्टेंस या वैल्यू नहीं देता तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट मत खो आप लोग। ये रिक्वेस्ट है मेरी आप लोगों से। मैंने अपना दोस्त खोते खोते बचाया है, अगर वो वक्त पे नहीं पहुंचता तो वो मर जाती। और आज मेरी वो दोस्त खुश है, बहुत खुश है। और जब भी उसके बारे में बात करी जाती है ना, तो वो बस ऐसे कर देती है, स्टॉप, वो नहीं बात करती। अगर कोई तीसरा जिससे उसने एक बात शेयर करी हुई है, जब वो ये कह देता है कोई, या कह देती है कि अच्छा उसका हाल यूं, और कह देती है नेगेटिव लोगों की मेरी लाइफ में कोई जगह नहीं है। उसके नाम से शुरू होने वाला अक्षर भी उससे नफरत होती है। उससे जुड़ी हुई सारी चीजें उसने एक चीज में डंप करके कोने में ठूस कर भरी हुई है। उसने हर चीज से उसे कट ऑफ कर रखा है कि मैं सब चीजें कट कर दूंगी, कोई यादें नहीं रखनी, कुछ नहीं रखना। मेरा बहुत खराब पल था वो ये सोचती है। बस वो ये उसने बस मुझे आखिर में यही बात बोली थी कि उस बंदे ने मुझे ये सिखा दिया कि ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। उसने एक ठोकर खाई है कि मुझे किसी पे विश्वास नहीं करना। ये चीज सीखी उसने। तो ये थी मेरी फ्रेंड की स्टोरी। तो बस ये थी मेरी फ्रेंड की स्टोरी जो मैंने आप लोगों से शेयर करी। तो इसलिए मैं यही कहना चाहती हूँ कि खुद को संभाल के रखिए, किसी चीज़ के पीछे इतना ना दौड़िए, अपने ड्रीम्स अचीव करिए। देखिए मेरी रीडिंग्स, उससे बस सिर्फ अपने बारे में जानिए और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट करिए। आपका लव बहुत ज़्यादा प्रीशियस है, बहुत ज़्यादा, और आप खुद। ठीक है, तो मिलती हूँ मैं आपके साथ अपनी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए ध्यान रखिए आप अपना और खुश रहिए। ओके, थैंक यू सो मच। नमस्ते।